नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज जो है बिल्ड नहीं हुआ है नया डाटा। तो आज हम जो एनालिसिस करेंगे वो डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिस के ऊपर करेंगे। तो वीडियो जो है वो लेट इसलिए आया क्योंकि आज NSE के ऊपर जो है डाटा काफ़ी लेट आया है, तो उसको अपडेट करने में टाइम लगता है। बट हम जब डाटा एनालिसिस कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको पता लगा है हमको कि भाई यहाँ पर जो है बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डाटा पॉइंट्स को लेके लगी है आज। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो कल मैंने आपको समझाया था कि भाई FIIs जो है वो शॉर्ट्स पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उस शॉर्ट पोजीशंस को अभी भी बरकरार रखा हुआ है FIIs में। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर 15,700 के आसपास जो है आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिला। ठीक। और वहां से मार्केट गिरा और अच्छा खासा गिरा। अब ये क्यों गिरा? यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज कि एक तो यहाँ पे न्यूज का इम्पैक्ट रहा है कुछ ना कुछ, और दूसरी चीज आज जो है एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी है वहां पर सारी की सारी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। और जब कभी मंथली एक्सपायरी जब भी क्लोज होती है तो वहां पर कुछ जो भी आपका मूव होता है ना वो एक्सटेंड ज्यादा हो जाता है। अब आप इस चीज को समझें चाहे ना समझें, मैंने आपको लाइव मार्केट चैनल के अंदर ये बताया था कि भाई यहाँ पर 17,800 के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये लेवल जो था वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग पर्सनली एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच डाउन साइड ऑफ मूव। ठीक है। सो मतलब यहाँ पर ये जो पोजीशंस थी वो कौन सी थी वो यहाँ पे हमें देखना होगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो पोजीशंस जो है वो अभी भी ओपन है। ठीक है। और ये पोजीशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल भी हो जाएंगी ऑप्शन चेन के ऊपर। सो जो ऑप्शन चेन थी वो नेक्स्ट वीक की थी, जो मैंने आपको अपडेट भी किया था। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन है वहां पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो 17,000 ये वाली जो पोजीशन है 17,700 की और 17,800 की जो पोजीशन है ये अभी भी ओपन हैं, मतलब क्लोज नहीं हुई हैं। ठीक है। तो एक तो ये वाली पोजीशंस हैं जो मतलब मैं आई वॉज वॉचिंग ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मंथ एंड की जो ऑप्शन चेन है, मतलब जो सितंबर की मंथ एंड की ऑप्शन चेन है वहां पर भी जो एक इम्पॉर्टेंट सिनारियो आप देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे 17,800 के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट इस वक्त 17,800 से 300 पॉइंट डाउन है, 17,500 के ऊपर है। बट फिर भी जो है यहाँ पर डाटा पॉइंट्स के अंदर 17,800 के ऊपर चेक करेंगे कि कॉल राइटर्स के जो टोटल ओपन इंटरेस्ट हैं वो है 13-14 हज़ार के आसपास। लेकिन यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो है तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 18,000, सॉरी 18,000 हैं। तो मतलब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा हैं 17,800 के ऊपर। सो ये चीज जो थी वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 17,800 कम से कम एक बार आना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको अपडेट कर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक्सपायरी थी आज के दिन और एक्सपायरी की वजह से लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करी गई। आज बहुत हैवीली लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई ऑप्शंस के अंदर, जिसकी वजह से जो मूव था, जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 17,600 से नीचे नहीं जाएगा, बट वो एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है उसकी वजह से मार्केट का मूव 100 पॉइंट एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, अब मैं इसका थोड़ा सा कोरिलेशन करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि देखिए 17,800 के ऊपर एक्टिविटी है मंथ एंड के अंदर भी और वीकली में भी। अब ये पोजीशंस क्यों बनाई गई हैं इसका थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज पे फोकस करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप मार्केट की हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे तो एक चीज पे फोकस करना, ध्यान से फोकस करना। मैं क्या फोकस करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है ना वो इस वक्त 0.55 के आसपास आ चुका है। किसका? FII का। और हमने हिस्टोरिकल, अगर आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े हुए हो और देख रहे हो तो रेगुलरली अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली जब कभी भी मतलब 0.55 के आसपास आता है, आप चेक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 0.57 है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, मतलब रिवर्सल हुआ। उसके पहले भी आप चेक करेंगे तो मतलब जो हिस्टोरिकली डाउन गया है ना
वो गया है 0.21। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि डाउन साइड जो भी है या बाकी जो भी बची होगी, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैं डाउन साइड की बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पर एक कल के लिए व्यू नहीं मैं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ जो व्यू, वो पूरा मतलब मार्केट की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मार्केट टैकल करना होगा। मार्केट बहुत जबरदस्त हाई वोलेटाइल है इस वक्त। ठीक है, हाई वोलेटाइल है, लेकिन यहाँ पर हो करने की क्या कोशिश की जा रही है वो समझ लो। देखो, यहाँ पर 41 या 26 के आसपास, मतलब ये 26 तो बहुत रेयर है, जो कि बहुत मतलब कभी कभी जाता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.55 पहुंच चुका है, और इसको अगर 0.26 आना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट 200 टू 300 पॉइंट और गिर सकता है, समझे? 200 टू 300 पॉइंट्स और गिर सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। तो यानी कि जो डाउन साइड है वो मतलब मेरे हिसाब से मतलब ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब कभी भी इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि जब 0.30 से नीचे पहुंच जाता है ना, तो वहां रिवर्सल होना ही होता है। ठीक है, ये हमने पास्ट में भी देखा है। तो अब क्योंकि ये शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करके बैठे हुए हैं, और ये जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं वो की हुई है 17,950 के आसपास, हमने कल डिस्कशन किया था। इनकी ऑलरेडी ये पोजीशंस 471 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। ठीक है, तो मतलब ये खुद खुद खूब खूब मतलब प्रॉफिट में है ये लोग। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, 100 200 200 300 पॉइंट जो भी जाएगा, वहां पर इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो घटेगा, डिक्रीज होगा, और वहां पर चांसेस ये होंगे कि वहां पर ये लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और ये ऐसा हिस्ट्री में हमेशा हुआ है, याद रखना है, ऐसा हमेशा हिस्ट्री में हुआ है। अगर इनको सच में ही मार्केट नीचे लेके जानी है, बहुत ज्यादा नीचे लेके जानी है, तो ये लोग सेलिंग नहीं कर रहे हैं अभी भी। 500 पॉइंट दो बार मार्केट नीचे लेके आए हैं, 17,500 के आसपास दो बार मार्केट नीचे लेके आए हैं रिसेंटली ये, लेकिन ये इक्विटी में सेलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये सेलिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका भी जरा थोड़ा सा सवाल जो है वो जरा समझ लो। कि देखो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टोटल अगस्त मंथ के अंदर अभी तक जितनी भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, इन्होंने 41,000 के आसपास जो है 41,000 करोड़ रुपया जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये सेलिंग नहीं कर रहे हैं अभी इक्विटी में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को जबरदस्ती नीचे लेके आ रहे हैं, ताकि सब लोग यहाँ पर इन लोगों को अपना माल बेचे। ये लोग खरीद रहे हैं, अभी भी, आज भी खरीदा, कल भी खरीदा, गिरती हुई मार्केट में भी ये लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लोग खरीद किससे रहे हैं, ये लोग खरीद रहे हैं रिटेल से। रिटेल यहाँ पर सेलिंग कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 12,000 के आसपास 12,000 करोड़ जो है यहाँ पे रिटेल ने बेचा, और पिछले महीने भी यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपया बेचा। तो ये लोग खरीद किससे रहे हैं, ये लोग खरीद रहे हैं रिटेल से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो अंदाजा है, अब मेरा अंदाजा यह है कि वही मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अगस्त मंथ के अंदर ये बहुत हैवीली बाय करके बैठे हो, और अगर किसी ने बाय किया है तो वो नीचे क्यों लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना। अगर एफआईआई ने स्पेशली बाय किया तो वो नीचे, तो नीचे क्यों आ रहा है मार्केट बार बार, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग कर सके अपनी इक्विटी को। बात समझ गए? ये है मार्केट का सिनारियो जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि अगर इनको सच में ही माल बेचना है इक्विटी का अपना प्रॉफिट के अंदर, तो इनको 17,900 या 17,800 700 के लेवल के आसपास अपना माल बेचना चाहिए था, जो कि ये नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या व्यू है, मेरा जो व्यू है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको हो सकता है एफआईआई लोग यहाँ पर बियरिश बनाएं। ठीक है, अपना माल तो वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ आपको ये मजबूर कर दे कि माल बेचो इनको, और ये ठीक है, और ये लोग आपसे माल खरीदें और फिर ये मार्केट को आगे आने वाले टाइम के अंदर उठा दें। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इक्विटी की बाइंग जो है वो ये बता रही है कि ये भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, दो चीज आपको यहाँ पे बता रहा है ये चीज। ठीक है, तीसरी चीज, देखिए, अगर बहुत ज्यादा नीचे जाएगा ना मार्केट, तो वो लोग इक्विटी में
लॉस में आ जाएंगे, और वो लोग लॉस में इक्विटी में नहीं आ सकते। कौन? एफआईआई लोग। इस बात को समझिए। तो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बता रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और क्या कहते हैं, इक्विटी का डाटा बता रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें बता रहा है मार्केट कि ऐसा है कि बहुत ज्यादा नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और तीसरी चीज, एक नॉर्मल एनालिसिस भी कर लेते हैं। नॉर्मल एनालिसिस क्या कहता है? तो नॉर्मल एनालिसिस ये कहता है दोस्तों कि मार्केट के अंदर, ठीक है, जब भी 200 दिन, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि यहाँ पे 17,000 के आसपास है, तो जब कभी भी मार्केट 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 200 डेज का जब मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आ जाती है ना, तो ये तीसरा लॉजिक है मेरा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ना, इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, बाकी लाइंस मैं यहाँ पे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए थोड़ा सा, ताकि आपको यहाँ पे इजी हो जाए समझना। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या करती है, ये मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो बार बार लेती है, यहाँ पे लेती है, इसके आसपास कंसोलिडेशन करती है, फिर सपोर्ट लिया, फिर कंसोलिडेशन किया, और जब इसके नीचे गिर जाती है तो बेरिश होती है मार्केट। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, अब मार्केट जो है ना, मेरी बात ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो मार्केट जो है ना, वो क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि मार्केट ने देखो यहाँ पे बेरिशनेस दिखाई थी पीछे रिसेंट टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बियरिश थी मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट का प्राइस जो था ना, वो यहाँ पर इस टाइम के अंदर, जो कि अप्रैल से लेके और जून तक के टाइम के अंदर, ठीक है, पूरे 3 महीने के अंदर जो प्राइस था वो नीचे था, किसके? 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मार्केट ने रिक्लेम कर लिया है 200 दिन का मूविंग एवरेज, और जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो है 17,000 के आसपास, 17,000 के आसपास। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि इक्विटी में बाइंग है, नीचे के लेवल्स, यहाँ इस लेवल्स के आसपास बाय कर रखा है किसने? एफआईआईज ने। समझे? तो इक्विटी में बाइंग है, तो 17,000 के नीचे मार्केट शायद नहीं जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो अलाउड नहीं करेगा बहुत ज्यादा नीचे जाने के लिए, क्योंकि 0.55 है। तो 17,000 के नीचे इस लेवल लिहाज से भी शायद ना जाए मार्केट। ठीक, और और क्या, और हाँ, आपका जो इक्विटी बाइंग हो गया, ठीक है, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो हो गया, और तीसरी चीज क्या हो गया? हाँ, वो सेलिंग ही नहीं कर रहे, इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। कौन? एफआईआई। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो जिस लेवल के आसपास उन्होंने बाय किया उससे नीचे वो नहीं जाने देंगे मार्केट को। ये तीसरा लॉजिक हो गया। पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, तीसरा लॉजिक, ये 3 लॉजिक हो गए। अब चौथा लॉजिक ये समझ लो कि ऑप्शन चेन जो है ना, ऑप्शन चेन वो भी यही चीज बयां कर रही है कि 17,000 के नीचे मार्केट बहुत टफ है जाना। ठीक है, आप सितंबर की ऑप्शन चेन देख लीजिए। सितंबर की ऑप्शन चेन जो है वो आपको यहाँ पर 17,000 के आसपास देखिए, 17,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर मार्केट जो है 50,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर मात्र 14,000 का है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो 17,200 के ऊपर भी हैवी ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, यहाँ पर कम है। और देखिए 17,400 का ऊपर जो है यहाँ पर हैवी है, यहाँ पर कम है। अब ये कहोगे आप ये तो मंथ एंड का है, चलो मैं आपको इस वीक का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इस वीक का भी ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ। मैं आपको बुलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मार्केट की मूवमेंट कैसे हो सकती है, ढंग से समझना। आगे आने वाले टाइम के अंदर ये आपको बहुत वीडियो हेल्प करेगी, और लॉजिकली मैं आपको सारे लॉजिक समझा रहा हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं समझिए। देखिए यहाँ पे 71,000 के आसपास 17,000 पोजिशन, 17,000 के लेवल के ऊपर पोजिशन है 1 सितंबर। 17,200 के ऊपर देखिए 43%, 43,000। 17,300 के ऊपर देखिए 34,000। ठीक है, और 17,400 के ऊपर देख लीजिए, 17,500 के ऊपर, मतलब हर लेवल के ऊपर हैवी पुट राइटिंग है। तो मतलब मार्केट नीचे भी गई ना, तो 17,000 के आसपास जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट है ऑप्शन चेन के ऊपर भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो आगे आने वाले टाइम में कैसे हो सकती है, वो समझ लो एक बार। देखिए मार्केट 17, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, वापस आई 17,000 के आसपास, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा होता है, ये देखना ध्यान से, जब कभी मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है 200 दिन के मूविंग एवरेज को, तो मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट जरूर करता है। ठीक है, यहां पर
और भी पुराना वीडियो देखेंगे उठा के, इसमें और बैक टेस्टिंग करेंगे तो भी आपको दिखेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहां पर देख लो। ये देखो, रिक्लेम किया, मार्केट घूम के फिर आ गई 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। फिर टच करने के बाद फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो और भी देख लो पीछे का बैक टेस्टिंग। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, तो बैक टेस्टिंग पे जाके करके देखो, आपको मजा आएगा। ये देखो, मैं आपको मूविंग एवरेज जो 200 दिन का है ना, उसका इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, रिक्लेम किया वापस, और ये फिर रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो ये इसका मार्केट का बिहेवियर है। कैसे? कि जब भी एक बार, ध्यान रखना इस चीज को, जब भी एक बार मार्केट इसको, किसको, ब्रेकआउट देती है 200 दिन के मूविंग एवरेज को, तो एक बार वापस रीटेस्ट करने जरूर आती है, और फिर उसके बाद जब शुरू होता है हिसाब किताब, तो बहुत बढ़िया मार्केट का हिसाब किताब शुरू होता है। और इक्विटी के अंदर अच्छी खासी बाइंग की हुई है इस मूविंग एवरेज के नीचे, किसने? एफआईआईज ने। अगर सच में ही उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो वो यहाँ करेंगे ना, वो कर ही नहीं रहे प्रॉफिट बुकिंग। सोच के देखो इस चीज से। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्सपेक्ट करूंगा आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट गिरना चाहे तो 17,000 तक गिर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है हम सब लोगों के लिए, और फिर मार्केट वापस ऊपर जर्नी तय कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज माय एनालिसिस। आज कोई नई पोजीशंस बनी नहीं, मैंने पोजीशंस की बात अभी नहीं की है, लेकिन सितंबर मंथ की जो ऑप्शन चेन है वो मैंने आपको समझा था, 17,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। और मार्केट हेल्थ जो है वो अभी भी ये बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस जो है वो कैरी तो कर रखी है, लेकिन उनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो ये बता रहा है कि बहुत जल्दी वो शॉर्ट पोजीशंस को कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो यही है कि 17,000 के आसपास हमको लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और उसके नीचे एफआईआई ने इक्विटी बाइंग कर रखी है। तो मतलब अब ये आप खुद समझ लीजिए कि अगर इक्विटी बाइंग किसी ने कर रखी है 17,000 के लेवल के आसपास, तो क्यों मार्केट वो 16,000 के नीचे मार्केट को लेके जाएगा, फिर 17,000 के नीचे मार्केट को लेके जाएगा? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट गिरना चाहे तो गिर सकता है, लेकिन कहाँ तक गिर सकता है? वो 17,000 तक गिर सकता है। वहां पर आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो ये था वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। तो दिस इज द एनालिसिस जो मैंने किया, और मैंने इसको बहुत सोच समझ के किया है। आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप सहमत नहीं है तो रीजन जरूर लिखिएगा कि आप सहमत क्यों नहीं है। बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के आप ये मत लिखिएगा कि भाई मैं तो यहाँ पर असहमत हूँ आपसे, और क्या कहते हैं, मैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं नहीं समझता आपके एनालिसिस। तो उसके पीछे रीजन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है जो कि मैं इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करके दिखाना चाहता था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।